बेटा कम से कम 5000 आदमी आया, सारे तलवार बंदूक लेके वही लड़े झगड़ा दंगा करते 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 जा रही है। फिर भी हम लोग सब देख रहा हूँ, बारह सब देख रहा हूँ, कुछ नहीं बोला हमने। बोला लंगा करके कबर खोल दो और एक उसका बुलडोजर चला दो। क्यों? कुरान शरीफ हमने कसम का बोला बूढ़ा है मर जाऊंगी। ये लोग पहला रास्ते में पत्थर उठाकर पहला मस्जिद में मारा, जो वो लोग बाद में मारा। मस्जिद के अंदर तो हाफिज रहता है। सभी भाइयों से, चाहे वो मेरे हिंदू भाइयों चाहे मुसलमान भाइयों, प्लीज इन पॉलिटिकल लीडर्स को सही तरीके से समझिए। घर आपका लूटना है, घर आपका जलना है, घर मेरा लूटना है, घर मेरा जलना है। आपके माँ बहन मरेंगे, मेरे माँ बहन मरेंगे, मेरे भाई मरेंगे, आपके भाई मरेंगे। प्लीज़ सबसे ये रिक्वेस्ट है इन पॉलिटिकल लीडर्स की, इन चीज़ों को हमें पूरा चोरों को तरह घेर रखा। हमारे बच्चों को सबको उठा उठा के पुलिस वाले लेके जा रहे। ये कैसा इंसाफ है? अब हम लोग सारे औरत मिलके जा रहे थाने में, घर घर में आके आ रहे, औरतों को मार रहे और औरतों को हाथ उठाने का परमिशन दिया। और न्यूज वाले हम जरा चुप हो जाओ आराम से। अगर यहाँ सामने भी तो हिंदू है, अगर पुलिस वाले तीनों हमें परेशान कर रहे, हम अगर उनके ऊपर हाथ छोड़े क्या हिंदू ने कुछ नहीं करा, सारे मुसलमान ने करा। इतने साल से क्या मुसलमान उन लोग भागा तो पुलिस वाला मर गया था। ये चाप चक्कर लगा इसी गली में, सारे मुसलमान है। ये हिंदू को लिया जाओ, हिंदू को पूछ के आ जाओ, ये सारे हिंदू रहना है। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शानस्कर। अभी मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में। ये वही मस्जिद है जहाँ पे कल हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ हिंसा हुई। और आप देख सकते हैं कि मैं मस्जिद के गेट पर हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्थरे हैं, शीशे हैं, ईंट है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ झंडे भी है। तो ये वही मस्जिद है जहाँ पे कल हिंसा हुई। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि फिर से कोई हिंसा ना हो, ताकि यहाँ पे शांति का माहौल बना रहे। अभी जब मैंने यहाँ आया, लोगों से बात करा, तो लोगों का ये आरोप है कि इस रास्ते, ये जो मेन रोड है, यहाँ से जो कल रैली है वो 3 बार लगातार निकाली गई। जब तीसरी बार जब रैली आई तो यहाँ पे उन लोगों ने डीजे रोक कर बजाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मस्जिद के जो कुछ लोग हैं उन्होंने ये कहा कि अभी इफ्तार का समय है, अभी अजान का समय है, आप डीजे स्लो कर ले, यानी तो फिर आप आगे बढ़ जाए। लेकिन उन लोगों ने माना नहीं। उसके बाद से फिर दोनों में कहा सुनी हुई, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। लोगों का आरोप ये है कि सबसे पहले जो मुस्लिम है उनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई, लेकिन वहीं जो मुस्लिम समुदाय वो ये कह रही है कि उन लोगों ने आकर उकसाया ताकि किसी तरह से मुस्लिम समुदाय उकसे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3 बार यहाँ पे रैलियाँ हुई। उसके बाद उन लोगों ने से समझाने की कोशिश की कि आप मस्जिद के सामने इस तरह के नारे ना लगाए, इस तरह के आप गाने ना बजाएं। उसके बाद उन लोगों ने माना नहीं। उसके बाद दोनों समुदाय में झड़पें हुई। झड़पे का नतीजा ये रही कि उसमें लगभग एक पुलिस वाले को गोली लग गई। उसके बाद कई लोग घायल हो गए। अभी जब मैं लोगों से बात कर रहा था, लोगों का ये आरोप है कि पुलिस अब यहाँ से रही है, वो लोगों को यहाँ से उठा, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी उठा रही है। तो और भी हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ क्या हालात है, क्या सिचुएशन है। तो आप हमारे साथ बने रहें। आंटी आप बताएं क्या हुआ? यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले सबको घर से उठा के लेके जा रहे हैं। वो पहले जो काल हनुमान जयंती जो हुआ था उसमें जनता में क्या वो फोटो लेकर घूमना चाहिए। उसका हाथ में तारुअल था सबका, और क्या वो पिस्तौल था, खंजर था, ये लेके बल्लम था। सारे छोटा इतना छोटा बच्चे का हाथ में 2-2 बल्लम लेके भाग रहा। 4 चक्कर में ऐसे हुआ, 4 चक्कर लगाया हुआ, यही चक्कर लगाया हुआ। चौथा चक्कर मेरा हम लोग का रोजा खुलने का टाइम यही लड़ाई हुआ। वो मस्जिद का सामने घुस गया, जब नमाज पढ़ा था उसी टाइम हुआ। ऐसे क्या हुआ था दादी, क्या हुआ था? देख बेटा देखो, कल तो 1 बजे आए, ये बजरंगबली इधर से आया, इधर से आया, हाँ इधर से आया मार्केट से। सुन, 1 बजे आए, इधर से नारा लगाते, सबका हाथ में चाकू है, तरवाल है, बंदूक है, और तू का बल्लम भी है, सब कुछ है। तो वो लोग ना ऐसे नाश्ते जा रहे, सब तार, केबल तार, कारण तार सब काट के जा रहे। हाँ, तो हम लोग खड़ा होकर देख रहे, हम चल काटने दो, क्या होगा, जब काटने दो। तो वो लोग चले गए वापिस। तो हमने तारा सारा नंबर सेमट लिया, हो गया बात खत्म। 1 बजे चला गया। फिर थोड़ा हम रुको 10-15, फिर बाद में अकेला 10-15 आदमी आया। तो वो शाहिद भाई है, वो बुला के लेके चले गए वापिस। शाहिद भाई वो वापिस लेके चले गया। फिर उसके बाद 6 बजे जब रमजान खोलने के टाइम है, 6 बजे बेटा कम से कम 5000 आदमी आया, सारे तलवार बंदूक लेके वही लड़े झगड़ा दंगा करते 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 जा रही है। फिर भी हम लोग सब देख रहा हूँ, बारह सब देख रहा हूँ, कुछ नहीं बोला हमने। उनका निभा रहे, हमें क्या बोलना है। फिर बेटा यहाँ से तो अच्छा चला गया, बस मस्जिद का 5 जगह वहाँ रुक गया। तो जो अच्छा आदमी था वो समझा दे भाई यहाँ कि तुमने खड़ा हो गया, भाई तुम चली जाओ।
यही बात में वो क्या कर रहा, हम तो ये झंडा लगाऊंगी, ये लगाऊंगी, आज का लड़का तो है ही पता ऐसा है, बोला हम झंडा लगाऊंगी, इमाम साहब के पास पंगा लेने लग गई, तो वो रास्ते में पाथर था, ये लोग झूठ कर पाथर नहीं मारा, ये लोग रास्ते में पाथर उठा के पहले मस्जिद में मारा, फिर उसके बाद ये लोग मार पिटाई करा। वो कह रहे हैं कि पहले मुसलमानों ने गोली चलाई, पत्थर चलाया। कुरान शरीफ हमने कसम का बोला बूढ़ा है मर जाऊंगी, ये लोग पहले रास्ते में पत्थर उठा कर पहले मस्जिद में मारा, जब उन लोग बाद में मारा। मस्जिद के अंदर तो हफेजी रहता है, उसमें क्योंकि औरत रहता ना मर्द रहता है, बता कौन बता, तुम ही बताओ ईमानदारी से। वो तो खाली इमाम साहब अकेला था। अच्छा, हाँ कोई नहीं था। अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ के जो नौजवान है उसको घर से उठा के ले जा रहे हैं। हाँ अभी तो ले गया, बताओ उसकी बाप को मार के उठा के ले जा रहा था, और बोला था और को डंडा मार रहे, बता ये कोई बात है? हाँ पुलिस वाले ने बता, ये कोई ईमानदारी बात? हम लोग के जीना हरा, हम लोग बांग्लादेशी है, हमारा कोलकाता का रहने वाला को तो बांग्लादेशी है, बोला लंगा करके कबर खोल दो और एक उसका बुलडोजर चला दो। क्यों आपको बोला था कि बांग्लादेशी? हाँ अच्छा, हम कह बांग्लादेशी को इसको लंगा करके कपड़ा खोला भगाओ, इनका बुलडोजर से गाड़ी चलाओ। क्यों? वो गाली गलौज भी कर रहे थे हाँ उसके साथ। गाली भी दिया है, ऐसा क्या बात है बताओ? लंगा करके हम लोग को भगाएगी? तू जा बजरंग वाली आई है, तू के पहले जहांगीरपुर में आया था, जहांगीरपुर तो हम लोग पहले आया था जमुना से, सन 76 से, हम लोग सन 76 से हम लोग जहांगीरपुर में आई, कोई आबादी नहीं था, पूरा मैदान था, पहले हम लोग आकर बसेरा हुआ यहाँ से। इतिहास उसमें देख लो, जो तुम्हारा वो जगह माफ है उसमें देख लो कौन पहले यहाँ बस हुआ है। आज तुम लोग पीछे आ गए, तुम लोग करे तो हमारा हिंदुस्तान हम रहेगा। अरे सबका तो माँ बाप ने जन्म दिया, तुम्हारा ही फर्ज है, हमारा ही फर्ज है। तो वो कौन लोग थे जो यहाँ के आपके अगल बगल के लोग थे या नहीं बाहर से आता है, ये लोग फोन करके बुलाया था, मोकनपुर से, बुरारी से, नाथुपुरा से, सब जगह से बुलाए फोन करके। सब जगह से? हाँ नाथुपुरा, भजनपुरा, मोकनपुर, बुरारी, सब जगह का फोन करके बुला के इतना बावल करा, नहीं तो इतना नहीं होता। अच्छा हजरत, आप उस समय थे ना जिस समय ये दंगा हो रहा था, फसाद हो रहा था, उस समय थे, आपने क्या देखा? दंगा तो मैं जब ये 6:30 बजे, 6:15 बजे की बात है, कल शाम को पहला जुलूस इन्होंने 2 बजे निकाला है, दूसरा जुलूस इन्होंने 4 बजे निकाला है, उसके बाद में इन्होंने 6 बजे निकाला है। मस्जिद के पास जब ये लोग पहुँचे हैं तो ज़्यादा नारे वगैरह लगाने लगे, डीजे का आवाज़ बहुत बुलंद कर दिया। मस्जिद के पास पहुँचे हैं, वहीं पे ये दंगा काफ़ी भड़क गया और जो जुलूस निकला है कम से कम 500-700 आदमी था करीब, और सब नारे, सब लोग अरे वो मीडिया नहीं जिसको आप समझ अरे ये मिल्लत न्यूज़ है, ये सबकी बताते हैं। अरे मुझे मालूम है ये मिल्लत न्यूज़ है, मिल्लत टाइम्स है, ये मिल्लत टाइम्स है, ये सही दिखाते हैं। आप हाँ मैं जानता हूँ, ये आपको मैं देखता हूँ। तो बात ये थी कि जब शाम को 6:15 बजे तो जो रैली निकली है शाम को, तो पुलिस नहीं थी उसमें, 2 पुलिस आगे थी, 2 पुलिस पीछे थी, बाकी सब 500-700 आदमी वही लोग नारा लगा रहे थे। अगर पुलिस उसमें होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये पुलिस की कमज़ोरी थी, पुलिस न होने की वजह से ये सब हुआ। और इन लोगों की हमारे ख्याल से साजिश रही है कि पहले हम लोग जो है पुलिस साथ में न रहें, उसके बाद में मुसलमानों को उठाएं। आज कम से कम 100-150 आदमी को पता लगा है, 100-150 आदमी को रात से उठा चुके हैं अब तक। मतलब हाँ, जो न्यूज़ को चलाते हैं, जो न्यूज़ में सामने जिसको आता है उसी को उठा लेते हैं ये। तो वो आप कह रहे कि 3-4 बार लोगों ने यहाँ पे रैली निकाला, तो 3 रैली निकाली कल ही दिन में। एक तरह से मुसलमान को उकसा रहे थे कि ताकि झगड़ा हो, दंगा हो, फसाद हो, क्योंकि ये नारा उनका वही पुराना होता है ना, जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, यही उनका पुराना नारा वही रहता है। उसी नारे को लेकर के और मस्जिद के पास पहुंचे तो डीजे तेज कर दिए। मीडिया में ये चल रहा है कि सबसे पहले मुसलमानों ने गोली चलाई, पत्थरबाजी उन्होंने की, पूरी गलती मुसलमानों के पास तो ना हथियार था, ना जो है तलवार थी, ना लाठी था, ना डंडा था, सब कुछ उन्हीं के पास था। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में जो हालात बने हुए हैं आप खुद जानते हैं, और न्यूज़ वाले जो नहीं दिखाते हैं वो भी जानते हैं, आप लोग तो खैर में दिखाते हैं। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मेहरबानी है जो आप लोग कम से कम दिखाते हैं। 2-4 चैनल वाले, आपका ये मिल्लत टाइम्स हो गया, ये तो खैर में दिखाता है, ऑनलाइन न्यूज़ वाला हो गया, द लाइफ हो गया, ये लोग दिखाते हैं, नदीम भाई हैं जो है पल न्यूज़ के, ये सब लोग तो सही दिखाते हैं। मगर जो और बड़ी मीडिया है वो नहीं दिखाते हैं, मगर जानते वो भी हैं कि वो क्या गोली चलाएँगे, वो क्या हथियार चलाएँगे, जिनकी न पुलिस में सुनी जाती हो, न अदालत में सुनी जाती हो, न कहीं सुनी जाती हो, वो क्या बेचारे हथियार चलाएँगे। जिनके पास हथियार न हो वो
हथियार क्या चलाएगा? जिसके पास हथियार तलवार लहराते चलते हैं वो नहीं चलाएंगे, तो जिनके पास छुरी भी नहीं हो वो चलाएंगे। ये तो सोचने की बात है कि जिनके पास छुरी भी नहीं है उनको कह रहे हैं तलवार चला रहे हैं, और जिनके पास तलवार लहराते घूम रहे हैं उनको बता रहे हैं उनके पास छुरी भी नहीं है। ये इतना बड़ा झूठ है। तो क्या इस इलाके में डर का माहौल है या आप लोग अभी? डर का माहौल तो यही है कि न जाने कब किसको उठा लें। डर का माहौल तो सिर्फ यही है कि न जाने कब किसको उठा लें, कोई पता नहीं है। सिर्फ ये डर का माहौल है, वैसे और कोई डर का माहौल नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रही, हम तो यहाँ आज से नहीं बाबू 50-60 साल जवानी से बुढ़िया हो गए, ठीक है। उनके भी पूजा पाठ होता, हमारा भी तीर त्योहार होता, हमने तो कभी लड़ाई नहीं। और अब की इनके लड़ने का प्लान था, चाहे ये लड़े या इनके पीछे कोई होगा, तो ये हम तो कह नहीं सकते। 2 बार ही ऐसे रैली गया, तीसरा बार रैली गया, ठीक मस्जिद के बाद जाके रोक के साउंड कर तेज कर दिए। तो उन्होंने कहा नमाज का टाइम है बेटा, धीरे कर ले। एक उनमें से कहने लगा कि क्या धीरे क्या करेगा, वो और तेज कर दिया। तो हमारे जो 2 बच्चे थे कह रहे तुम्हें हमारे बड़े हो के तुम्हें कम करने आवाज़ कह रहे तुम तेज कर दियो। इतने बातें हो रहा, पीछे से पता नहीं किसने पत्थर चालू कर दिए। नाम हमारे मुसलमान का आ गया, हमारे मस्जिद में आके दंगा उन लोगों ने फैलाया। हमें पूरा चोरों की तरह घेर रखा, हमारे बच्चे को सबको उठा के पुलिस वाले लेके जा रहे। ये कैसा इंसाफ है? अब हम लोग सारे औरत मिल के जा रहे थाने में, ये कहाँ से इंसाफ है बताओ? हम तो आज से नहीं, हम लोग कभी उनके त्योहार में कभी एक साथ रहते, हम हिंदू मुसलमान चलो हम दिखाते, हमारे आमने सामने है ना। वो हमारा कभी शिकायत बता सकते ना हम उनके शिकायत बताते। तो बच्चे लोग को भी उठाना शुरू कर दिए पुलिस? बच्चे हाँ, दुनिया भर के कम से कम 110-15 बच्चे सब अच्छे लड़का को उठा के ले जा रही है। ये कहाँ का बात है? जब लड़ाई होता तब पुलिस तो रहते नहीं, जब लड़ाई होता खत्म हो जाता तब देखो कहाँ से CRP आ जा रहा, कहाँ से क्या आ जा रहा है। किसके मोबाइल है तो ये मोबाइल किसका है, चोरी करके बच्चे घबरा के भैया बिल डब्बा निकाले कर ले गया, कितने को ले गया उठा के। चलिए, तो अभी जहांगीरपुरी से। अच्छा, तो आप गुस्से में मीडिया से नाराज है या किससे? मीडिया से नहीं, सबसे नाराज है। मीडिया वाला तो खुद वोट धोखाधड़ी कर रहा है, हमारा सुन रहे और उनका जाकर डाल दे रहे। नहीं तो ये जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मारने के लिए घर में आके आ रहे और औरतों को मार रहे, और औरतों को हाथ उठाने के लिए परमिशन दिया। और न्यूज वाले हम जरा चुप हो जाओ आराम से। अगर यहाँ सामने भी तो हिंदू है, अगर पुलिस वाले तीनों हमें परेशान कर रहे हैं, हम अगर उनके ऊपर हाथ छोड़े, हम तो नहीं छोड़ रहे ना। हम अपने इस्लाम में अपना कानून में तो क्यों ऐसे कर रहे? फिर खामी का मुसलमान बदला में, मुसलमान बदला में, बिन फालतू में बदला में। तो आपके घर से किसी को उठाया है या पुलिस आके क्या? सब उठा रहे, सब हमारे भाई को भी लेके गए, हमारा लड़का भी उठा के लेके गया, आदमी भी उठा के लेके गया। अरे मेरा लड़की पकड़ ले, लड़की के हाथ में डंडा मारा, बचाऊंगी नहीं उसको, बचा रही तो वो घर में सो रहा। आपको मारा? हाँ, पुलिस वाले ने हाथ उठाया मेरे ऊपर। किस समय आपके भाई को उठा के ले? अभी तो गए, 5 मिनट भी नहीं हुआ, ले गए थाने में उसको। उसका कोई भी गलती नहीं है, वो सो रहा था ऊपर और एकदम 4थी मंजिल में। उसके घर सारे घर देखे ले सकते, उसका घर हिंदू ने कुछ नहीं करा, सारा मुसलमान ने करा। इतने साल से क्या मुसलमान उन लोग भागा तो पुलिस वाला मर गया था। ये साफ चक्कर लगा इसी गली में, सारे मुसलमान है। ये हिंदू को लिया जाओ, हिंदू को पूछ के आ जाओ, ये सारे हिंदू मुसलमान क्या अत्याचार करता है इनके साथ, जैसे डरावा कर रखा। आप हिंदुओं को जाके पूछ लो जो क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो अभी मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी C ब्लॉक, वो मस्जिद जहाँ पे कल हिंसा हुई थी उसके जस्ट सामने की ईदगाह है। मैं उसी ईदगाह में हूँ और आप हमारे साथ देख सकते हैं कुछ नौजवान हैं, तो मैं उनसे जानूंगा कि कल क्या हुआ था। सर ये बताइए, जिस तरह के आप लोग पे आरोप लग रहे हैं, असल में हुआ क्या था कल? देखिए, दरअसल जिस दौरान ये दंगा फसाद हुआ था उस दौरान मैं काम में बिजी था और अफ्तारी का वक्त होने को आ गया था, तो मैं घर में अफ्तारी करने के लिए बैठा हुआ था। और अफ्तारी करने के बाद जैसे यहाँ पर रोज़ा खोला मैंने, दंगे की आवाज़ सुनाई दी। नमाज़ पढ़ने जब आया मैं रोज़ा खोलकर, और बाकायदा इसी ईदगाह के अंदर इंतकाल का जो खाना खिलाया जाता है वो खाना खिलाया जा रहा था। तो इससे पहले जाहिर सी बात है जो दंगा हुआ वहाँ पर तो मैं था नहीं, लेकिन दंगे से पहले शोभा यात्रा निकाली गई थी। एक अच्छा वर्ड है शोभा यात्रा। मुझे बस एक ही सवाल है अपने सारे पॉलिटिकल लीडर से और सारे अपने हिंदू भाइयों से कि शोभा यात्रा का उनका मतलब क्या है। मैं बस उनसे यही सवाल करना चाहता हूं कि आखिर आपके शोभा यात्रा का मतलब क्या है। क्या आप अपने हनुमान जयंती को दिखाना चाहते हो? चलिए अच्छी बात, आप दिखा रहे हो, यात्रा लेकर चल रहे हो, लेकिन क्या शोभा यात्रा में नंगी तलवारों को लेकर घूमा जाता है?
क्या मकसद है शोभा यात्रा का? लेकिन वो आरोप ये लगा रहे कि आप लोगों ने पत्थरबाजी की, आप लोगों ने गोली चलाया, उसके जवाब में उन्होंने देखिए, बता रहा हूँ एक मिनट सर, एक देखिए, ये जो पत्थरबाजी या दंगाबाजी हुआ ये लगभग 6 और 6:30 के बीच हुआ। जब यहाँ से दोपहर के टाइम लगभग 2:30, 3:30 के करीब जब रैलियाँ निकल रही थी तब तो कोई दंगा नहीं हुआ था। आपको भी पता होगा कि 6 बजे के बाद ही दंगा हुआ है। लेकिन 2-2:30 बजे से वो लोग नंगी तलवारों लेकर क्यों घूम रहे थे? अभी आपने बोला कि जब यहाँ पर से पत्थरबाजी हुई तब उन्होंने तलवारें निकाली। 2-2:30 बजे तो दंगा नहीं हुआ था, तब वो खुली तलवार लेकर क्यों घूम रहे थे? तब वो खुला चाकू लेकर क्यों घूम रहे थे? तब वो बंदूक और तमंचा दिखाते हुए क्यों घूम रहे थे? मेरा बस इतना सा सवाल है। सारे मेरे हमारे हिंदू भाइयों को एक ही चीज़, जितने भी है, देखिए मैं बुरा मत मानिएगा, जितने भी ये न्यूज़ चैनल है, एक आध न्यूज़ चैनल को छोड़कर सारे न्यूज़ चैनल बिकाऊ हैं, इस भारत देश को तोड़ने के लिए बन रहे हैं। आप मिल्लर टाइम्स के बारे में नहीं कह सकते। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिल्लर टाइम्स को जानते हैं, देखते भी है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो बहुत सारे लोग मुझे मिले जो मिल्लर टाइम्स को देखते हैं, वो जानते हैं। ये मैं सच्चाई दिखाने के लिए आया हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद अभी आपसे यही है कि आप सच्चाई दिखाएंगे, क्योंकि कल शाम से रोज़ा खोलने के बाद से न्यूज़ चैनल में एक ही चीज़ दिखाया जा रहा है, शोभा यात्रा को भंग किया गया है, शोभा यात्रा में पथराव हुआ है, शोभा यात्रा में ये हुआ है, शोभा यात्रा में वो हुआ है। मैं सिर्फ इतना सा सवाल है, मैं भी भारतवासी हूँ, आई एम ऑल्सो इंडियन। लेकिन आप पे तरफ लगता है बांग्लादेशी है। किसने कहा बांग्लादेशी? मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरा बर्थ यहाँ का है, मेरा प्राइमरी स्कूल C ब्लॉक है, मेरा सेकेंडरी स्कूल K ब्लॉक है, मेरा ग्रेजुएशन DU है, मेरा काम का सारा यही है। क्या सर्वे जो ये बोल रहे हैं उनके पास सर्टिफिकेट है? कितने साल पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए उनको? उनसे पूछे कि उनको कितना साल पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए। और जो ये सवाल कर रहे हैं उनको पूछे कि उनके पास डॉक्यूमेंट है। अभी मैं गया था जो है ना यहाँ पे थाना, वहाँ गया तो वहाँ जो हिंदू सेना कार्यकर्ता मिले वो ये कह रहे थे कि ये सब बांग्लादेश से आए, हम सबको भगा के रहेंगे। वो ये बिल्कुल बोलिए। ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे बांग्लादेशी या रोहिंग्या रहते हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं ये सब पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल के क्या कहते हैं, हल्दिया के हैं, मेदिनीपुर के हैं। तो यानी कि आप ममता बनर्जी को भी बांग्लादेशी घोषित कर दोगे? वो भी बांग्लादेशी हो गई, क्योंकि ये सब तो वहीं गई हैं, कलकत्ता गई हैं, अपनी रोटी रोजी लेने के लिए यहाँ आई हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब जो हिंदू संगठन है जितने, वो तो हम बोलने तो यार एक करके तो फिर क्या कहते हैं, जो हिंदू संगठन जो कह रहे हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं, ये तो कलकत्ता से आए हुए हैं। तो यानी कि आपकी नज़रों में ममता बनर्जी भी क्या कहते हैं बांग्लादेशी हैं। लेकिन देखिए सवाल अब यही है कि जो मीडिया है वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही लोग दंगाई, आप ही ने पहले पत्थरबाजी की, आप ही ने पहले गोली चलाई, इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए ये जो आपने बोला है कि आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि इसको कैसे काउंटर किया जाएगा। मेरा जैसे मीडिया का सभी का एक सवाल है कि इस एरिया से दंगा हुआ है, इस एरिया से पत्थरबाजी हुई है, इस तरह से फला हुआ है। क्या मेरे सवाल का जवाब है उनके पास कि वो नंगी तलवार, नंगी चाकू और बंदूक लेकर शोभा यात्रा निकालते हैं? मेरे इस सवाल का जवाब प्लीज मुझे चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। आज तक 37 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूं मैं, आज तक मैंने यहाँ पर शोभा यात्रा के नाम पे नंगी तलवारें नहीं देखी थी, नंगे चाकू नहीं देखे थे, बंदूकें नहीं देखी थी। कल ऐसा क्यों हुआ? वो लोग कह रहे कि अच्छा बांग्लादेशी हैं, क्या वो लोग ये सबूत कर पैदा करना चाहते हैं कि CNRC का जो हम लोग आज से खिलाफत कर रहे हैं उसको लेकर ये हरकत हो रही है? क्या चाहते क्या ये पॉलिटिकल लीडर्स? जो हिंदू मुसलमान आज से कुछ साल पहले नहीं था, आज वो हिंदू मुसलमान क्यों बन रहे हैं? ये दंगा तो उनका एक पॉइंट है। हकीकत सभी नौजवान, सभी समझदार, सभी पढ़े लिखे जानते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने तवा सेकने के लिए आम जनता को कत्लेआम मिटाना चाहते हैं। बस मैं सभी भाइयों से, चाहे वो मेरे हिंदू भाइयों चाहे मुसलमान भाइयों, प्लीज़ इन पॉलिटिकल लीडर्स को सही तरीके से समझिए। घर आपका लूटना है, घर आपका जलना है, घर मेरा लूटना है, घर मेरा जलना है। आपके माँ बहन मरेंगे, मेरे माँ बहन मरेंगे, मेरे भाई मरेंगे, आपके भाई मरेंगे। प्लीज़ सबसे ये रिक्वेस्ट है इन पॉलिटिकल लीडर्स की, इन चीज़ों को। अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आप इमोशनल हो रहे हैं, जैसे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो दुख है, वो दर्द है, वो आंखों से झलकता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग नौजवान हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन से नाखुश है। जब मैं यहाँ आया, लोगों से बात किया, तो लोग ये भी कह रहे कि जो निर्दोष बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको भी पुलिस उठा कर लेके जा रही है, उनको भी प्रताड़ित कर रही है। तो आप बताएं, कोई ऐसे बच्चे को जानने वाले हैं जिनको पुलिस ने उठाया, उनको प्रताड़ित कर रही है? हमारे जानने वाले
प्लीज़ मैं समझ रहा हूँ मेरे तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दर्द है, जो दुख है वो आंखों से झलकता हुआ दिख रहा है।